देवदासी परंपरा एक ऐसी परंपरा जो शुरुआत में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन समय के साथ एक ऐसा अंधेरा बन गई जिसका नाम लेने से भी लोग घबराते थे। मंदिर की घंटी की धुन के साथ उनकी घुंघरू जरूर बजती थी, पर उन्हें पता नहीं था कि एक दिन उनके घंटों की गूंज उनके दर्द के गूंज को दबा देगी। जब एक लड़की को देव को समर्पित किया जाता था, तब वो सिर्फ मंदिर की नहीं बल्कि समाज की सोच की भी बंधक बन जाती थी। और इसी बंधन के पीछे छुपा था सच, जिसे कोई शब्दों में कहना नहीं चाहती। ये परंपरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ज़बरदस्ती के गेट तक पहुंच गया। गांव के कुछ बड़े लोग जैसे कि जमींदार या पुजारी, जो अपने आप को शक्ति का मालिक समझते थे, देवदासी को एक इंसान नहीं बल्कि अधिकार की तरह देखने लगे। वो समझते थे कि मंदिर की दासी पर उनका हक है, क्योंकि समाज के नज़रिए में देवदासी के पास अपना कुछ ही नहीं था, ना अपना शरीर, ना अपनी मर्जी, ना अपनी आवाज़। और यही सोच धीरे धीरे इस परंपरा को एक अंधेरे कुएं में ढकेल देती है, जहां लड़की की मर्जी का कोई मतलब नहीं बचता। जोर ज़बरदस्ती, धमकी, दबाव, ये सब परंपरा के गाय की तरह छुपा दिया जाता। लोग बोलते नहीं थे क्योंकि बोलना गुनाह समझा जाता था, और चुप रहना परंपरा। जब एक लड़की के पास मना करने का अधिकार ही नहीं होता, तो उसका शरीर अक्सर उन्हीं लोगों के हाथ चला जाता जिन्होंने उसकी पहचान को मंदिर की दहलीज पर छोड़ दिया था। ये वही जगह थी जहां उसे देवी की तरह पूजा जाना चाहिए था, पर रात के अंधेरे में देवदासी को एक ऐसी हकीकत को देखना पड़ता था जहां परंपरा के नाम लेकर उसकी इज्जत को तोड़ दिया जाता था। इसे कोई विशेष अधिकार नहीं कहता, असली वो एक्चुअल लैंग्वेज में इसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। और जब मर्जी, कंसेंट और इंसानियत की हदों को तोड़कर किसी ने शारीरिक हाथ नहीं लेता, तो उसे समाज में एक और नाम मिलता है, रेप। देवदासियों की इस बात को कोई भी देवदासी इस बात को खुलकर नहीं बोल सकती थी। अगर वो सच कह देती तो उनके समाज में कोई इज्जत नहीं रहती। सब उन्हें कहते, तुम ही तो देवदासी हो। ये सब सेवा का हिस्सा है। उनकी जिंदगी दो जख्मों में बांट दी गई, एक जो उन्हें बच्चा होने पर मिला और दूसरा जो उन्हें बड़े होते होते बार बार दिया गया। जो शरीर भक्ति के रास्ता बनना चाहिए था, वो उन लोगों की भूख का रास्ता बन गया। जो परंपरा उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, वो उन्हें बेचकर मुक्त हो गई। और सबसे बड़ी दर्दनाक बात ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये जुल्म है, क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखा दिया जाता है, तुम्हारे लिए कुछ भी मना नहीं। और जब एक इंसान को मना करने का हक ही नहीं दिया जाए, तो समाज के हिसाब से जुल्म कभी जुल्म लगता ही नहीं। इस तरह देवदासी परंपरा, जो कभी कला और भक्ति का प्रतीक थी, समय के साथ एक ऐसा सिस्टम बन गई जहां रेप को परंपरा का हिस्सा बनाकर नॉर्मल दिखा दिया गया। ये कहानी सिर्फ मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं रही। ये उन लड़कियों की चीख है जो हवा में घुलकर हवा हो गई। उनकी आवाज़ किसी मंदिर की घंटी से तेज नहीं थी, इसीलिए सबने उसे सुना ही नहीं। आज जब हम देवदासी प्रक्रिया बारे में बात करते हैं, सिर्फ एक रिवाज के बारे में नहीं, बल्कि एक पुरानी त्रासदी को याद करते हैं। एक ऐसी त्रासदी जहां लड़कियों का शरीर, उनका अधिकार, उनके सपने, सब कुछ समाज ने धरोहर के बॉक्स में बंद कर दिया। देवदासियों देवी नहीं थी, वो भी इंसान थी, पर समाज ने उनकी इंसानियत को इतना कुचल दिया और उनकी ज़िंदगी एक ऐसी कहानी बन गई जहां जुल्म पूजा समझ कर किया जाता था और रेप को परंपरा के रूप दिया जाता था।
आज भी उनकी आखिरी दुआ यही होती कि कोई ऐसा सवेरा आए जहाँ परंपरा का मतलब उनके लिए पहली बार इंसाफ हो, ना कि दर्द।